लॉकडाउन के बाद अब देश में अनलॉक की शुरुआत हो गई है। अनलॉक 1.0 में वाराणसी के मंदिर खुलने लगे हैं, लेकिन घाटों की रौनक नहीं लौटी है। बनारस के मशहूर घाटों पर अभी भी अघोषित कर्फ्यू जैसे हालात हैं। घाटों पर लोगों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित है। सुबह से देर रात तक पुलिस के साथ पीएससी के जवान ड्यूटी पर तैनात हैं। घाटों पर लोगों के न आने से लगभग 10,000 नाव चलाने वाले अभी भी बेरोजगार बैठे हैं। दूसरी तरफ घाट पर पूजा पाठ कराने वाले पंडे और पुजारी भी परेशान हैं। घाट पर कोई गतिविधि न होने के कारण ये भी भूखों मरने की कगार पर पहुंच गए हैं। कोरोना के खतरे के बीच मेरठ के 26 गांव के किसान एक साथ धरने की तैयारी कर रहे हैं। यह धरना सोलाना में बने टोल प्लाजा पर होगा। किसानों की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार एक प्रोजेक्ट के लिए एक समान मुआवजा दिया जाए। साथ ही डासना से मेरठ तक किसानों के आवागमन के लिए सर्विस रोड बनाई जाए। 2 महीने से बंद पड़ा एक्सप्रेसवे का काम कुछ दिन पहले ही शुरू हुआ है। किसानों के प्रदर्शन से काम फिर से न रोकना पड़ जाए, इसे लेकर अधिकारी चिंतित हैं। इससे पहले भी किसानों ने गाजियाबाद से मेरठ तक पैदल मार्च किया था। उस समय अधिकारियों ने आश्वासन देकर किसानों का धरना समाप्त करा दिया था, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल सका है। यूपी के जौनपुर जिले में बकरी चराने को लेकर बच्चों के झगड़े ने बड़ों को लड़ा दिया। विवाद इतना बढ़ा कि कुछ दबंगों ने कई दलितों के घर जला दिए। दलितों की बस्ती में जमकर तांडव किया। घटना की जानकारी मिली तो पुलिस भी एक्शन में आई और 35 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना को सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान में लिया है। योगी ने आरोपियों के खिलाफ रासुका लगाने के आदेश दिए हैं। आगजनी में कई जानवर भी चपेट में आए हैं। कई घर और उनमें रखा सामान जलकर राख हो गया है। सीएम योगी ने नुकसान की भरपाई के लिए सीएम सहायता कोष से 10,26,450 रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। साथ ही समाज कल्याण विभाग से पीड़ित परिवारों को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। 7 पीड़ित परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिए जाने की भी घोषणा की गई है। यूपी की बेसिक शिक्षक भर्ती सरकार के गले की फांस बन गई है। मामला कोर्ट में पहुंच गया है। दूसरी तरफ विपक्षी कांग्रेस लगातार हमलावर है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि योगी सरकार की नाक के नीचे ही सिस्टम में बैठे लोगों की साठगांठ से घोटाला होता रहा। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा, लाखों युवाओं ने परीक्षा दी, लाखों ने नौकरी की आस लगाई, लाखों ने साल भर इंतजार किया। भाजपा सरकार की नाक तले ये महाघोटाला सिस्टम में बैठे लोगों की साठगांठ से होता रहा। साल भर इसे दबाए रखा। अब सरकार को परीक्षा में शामिल हुए मेहनती छात्रों और सफल हुए लोगों को जवाब देना ही होगा। लॉकडाउन के कारण दफ्तर बंद हैं, स्कूल भी बंद हैं। स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। वर्क फ्रॉम होम से ही दफ्तर का काम हो रहा है। लैपटॉप की इस अचानक बढ़ी मांग के कारण लखनऊ में लैपटॉप की कमी हो गई है। व्यापारियों का कहना है कि पिछले 10 दिनों में लैपटॉप की डिमांड 2 से 3 गुना बढ़ गई है। सबसे ज्यादा बिक्री 20 से 25 हजार के रेट वाले लैपटॉप की है। पहले एक कारोबारी एक दिन में 2 या 3 लैपटॉप बेचता था, अब 7 से 9 की बिक्री कर रहा है। ऐसे में कई डीलरों के पास लैपटॉप की कमी हो गई है। लखनऊ में मुंबई और चेन्नई से माल आता है, लेकिन इस समय वहां से स्टॉक आने में दिक्कत हो रही है। इसकी वजह से किल्लत है। 30,000 से ऊपर के बहुत लैपटॉप बचे हैं, लेकिन उनकी सेल करीब 90% तक गिरी है।